अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक बार फिर आप लोगों के साथ हलीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर एक बार पहले भी हलीम की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोग वो रेसिपी देखना चाहें तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। आज हलीम का मेथड पिछली वाली वीडियो के मुकाबले थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए आधा कप घी लिया है। अगर आप हलीम में घी का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें शामिल करें 2 दरमियाने साइज़ की प्याज, जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है। अब हमें इसे इतनी देर तक कुक करना है जब तक कि ये ब्राउन हो जाए। चमचे को वक्फे वक्फे से चलाते रहें ताकि इवन कलर आ जाए। जब प्याज का रंग तब्दील हो जाए तब इसमें शामिल करें 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच भरकर लहसुन का पेस्ट, और इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से प्याज के साथ सौते कर लीजिए ताकि लहसुन और अदरक का अरोमा निकल आए। इसके बाद हमें इसमें बीफ शामिल करना है। मैंने इसके लिए तकरीबन 1.25 किलो गाय का गोश्त लिया है और इसे बड़े बड़े टुकड़ों में शामिल करना है ताकि इसका अच्छा सा रेशा बने। अगर छोटी बोटियां लेंगे तो इतना अच्छा रेशा नहीं बनेगा। और साथ ही मैंने इसमें 1 पाव की जितनी हड्डियां भी शामिल की हैं ताकि उससे यखनी में अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। गोश्त और हड्डियां शामिल करने के बाद इसे इतनी देर तक भूनना है जब तक कि इसका रंग तब्दील हो जाए। इसके बाद इसमें मसाले शामिल करने हैं, जिसमें शामिल हैं 2 खाने के चम्मच भरकर धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच भरकर हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 खाने का चम्मच भरकर लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच भरकर ज़ीरा पाउडर, 2 चाय का चम्मच नमक। अभी फ़िलहाल हमने 2 चाय का चम्मच नमक डाला है, लेकिन हलीम जब तैयार हो जाता है तब उसकी क्वांटिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। तब आप इसे ज़रूर एंड पर चेक किया कीजिए कि अगर आपको नमक की ज़रूरत है तो उस वक्त आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। जब मसाले अच्छी तरह से भुन जाएं और तेल अलहदा नज़र आने लगे तब हमें इसमें पानी शामिल करना है। पानी की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि गोश्त अच्छी तरह से इसमें गल जाए। पहले तेज़ आंच पर इतनी देर तक कुक कीजिए कि पानी में जोश आ जाए, और जैसे ही जोश आए तो आप इसे कवर कर कर दरमियाने से थोड़ी कम आंच पर पकने के लिए छोड़ दीजिए। अब दूसरे सॉस पैन में मैं हलीम के लिए अनाज को बॉईल कर रही हूँ। इसमें शामिल है हलीम के गेहूँ 1 पाव, इसे 3 से 4 घंटे के लिए भिगो लें। जौ 1 पाव, इसे भी 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दीजिए। माश की दाल 1 कप, इसे मैंने 2 घंटे के लिए भिगोया है। चने की दाल 1 कप, इसे भी 2 घंटे के लिए भिगोया था। मूंग की दाल 1 कप, इसे भी 2 घंटे के लिए भिगो दें। मसूर की दाल आधा कप, इसे भी 2 घंटे के लिए। तमाम दालों को एक साथ भिगोने के लिए रख दीजिए और गेहूं और जौ को एक साथ भिगोने के लिए रख दीजिए। अब इसमें पानी शामिल करें और साथ ही 1 खाने का चम्मच भरकर हल्दी पाउडर, 30 से 35 हरी मिर्चें, 2 तेज़ पत्ते और 1/4 कप तेल शामिल कर इसे बॉईल होने के लिए छोड़ना है। इसमें भी जब जोश आ जाए तब आप इसे कवर कर हल्की आंच पर कुक होने के लिए छोड़ दीजिए। चावल डालना भूल गई थी तो मैं अब इसमें चावल डाल रही हूँ। 1 कप चावल है जिसे मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था, वो भी इसमें शामिल कर दें और दोबारा से कवर कर इसे कुक होने के लिए छोड़ दीजिए। साथ ही गोश्त को भी चेक करते रहें, अगर मज़ीद पानी की ज़रूरत हो तो उसमें ऐड कर लीजिएगा। जब अनाज बहुत अच्छी तरह से गल जाए तब हमें इसमें से तेज़ पत्ते को अलहदा करना है और हरी मिर्चों के साथ इसे अच्छी तरह से हैंड ब्लेंडर से पीस लें। अगर आप चाहें तो इसे ब्लेंडर के जग में डालकर भी पीस सकते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा, इसके बाद उसे जग में डालिएगा। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक। मैंने इसमें अभी भी 2 चाय का चम्मच नमक ऐड किया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जब गोश्त अच्छी तरह से गल जाए और इसमें थोड़ी सी ग्रेवी भी बच जाए तब आप इसमें से पहले हड्डियों को अलहदा कर लीजिए और इसे डिस्कार्ड कर दें। इसके बाद गोश्त को एक अलहदा बर्तन में निकाल लें। अब हमें इसे श्रेड करना है। गोश्त को आप या तो कांटे या चम्मच की मदद से इसका रेशा कर लीजिए। अगर थोड़ा सा ठंडा करके हाथ से भी रेशा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जब तमाम रेशा तैयार हो जाए अब हमें तमाम चीज़ों को एक साथ मिक्स कर इसका घोटा लगाना है। सबसे पहले मैंने इसमें बची हुई ग्रेवी शामिल की है और इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। साथ ही इसमें शामिल कर दीजिए गोश्त का रेशा, उसे भी अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लीजिए। इसके बाद हलीम घोटने वाला जो डंडा या स्पून होता है उसे लेकर इसे अच्छी तरह से घोटा लगाने के लिए लकड़ी के चम्मच का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी आप इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं।
अब मैंने इसमें साथ में शामिल कर दिया है 1 खाने का चम्मच भर कर गरम मसाला पाउडर, और अब मैं इसे हल्के हल्के घोटा लगा रही हूँ। आपको इसे तकरीबन 1 घंटे तक घोटा ज़रूर लगाना है। आप चाहें तो ज़रूरत के वक्त इसमें थोड़ा सा गर्म पानी भी ऐड कर सकती हैं और फिर घोटा लगाती रहें। आधे घंटे के बाद मैंने इसमें शामिल किया था आधा चाय का चम्मच जायफल पाउडर, आधा चाय का चम्मच जावित्री पाउडर और 1 चाय का चम्मच कबाब चीनी पाउडर। और अब मैं दोबारा इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर मुसलसल घोटा लगा रही हूँ। हलीम में घोटा लगाते रहने से ही इसमें लेस बनता है और तार तैयार होता है। आपने स्टार्टिंग में इसकी कंडीशन देखी थी जब मैंने आपको घोटा लगाने से पहले दिखाया था, ये कुछ दाल दाल जैसा लग रहा था, लेकिन आप जिस तरह इसको घोटा लगाते रहेंगे इसमें लेस बनता रहेगा। अब एक अलहदा पैन में 1 कप तक घी गरम करें और उसमें 2 से 3 दरमियाने साइज़ की प्याज स्लाइस कर शामिल कर दें और इसे इतनी देर तक कुक करें जब तक कि ये ब्राउन हो जाए। प्याज का रंग तब्दील होने के बाद इसे किसी प्लेट में पेपर टॉवल के ऊपर निकाल लीजिए और साइड पर रख दीजिए और गरम गरम घी को हलीम के ऊपर शामिल करें और मज़ीद 10 मिनट के लिए घोटा लगा लीजिए। मज़ेदार हलीम खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। प्याज इसके लवाजमात के लिए रह जाएगी। अगर आपके पास ऑलरेडी ब्राउन प्याज घर में मौजूद है, जो अमूमन घरों में अब होती है, तो आप सिर्फ घी को गर्म कर इसका ऊपर से भगाड़ दे दीजिएगा। या फिर गोश्त के लिए जब हमने प्याज ब्राउन किया था तो उसी वक्त आप मज़ीद 1 कप घी और प्याज एक्स्ट्रा शामिल कर दीजिए और उसे ब्राउन होने के बाद अलहदा थोड़ा घी और प्याज निकाल कर अलग रख दीजिएगा। हलीम के साथ सर्व करने के लिए जो लवाजमात पेश किए जाते हैं उनमें शामिल होती है बारीक कटी हुई अदरक, लेमन, हरा धनिया, पुदीना, लाल प्याज, चाट मसाला और हरी मिर्चें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।